हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 की बात करेंगे। 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज आपको मैंने पहले करा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, express the trigonometric ratio sin a cos a and tan a in term of cot a। यानी sin a cos a और tan a को आपको cot a के टर्म में लिखना है। क्लियर? तो बात करते हैं पहले sin a को cot a के टर्म में लिखने के लिए। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। sin a को हम लिख सकते हैं रूट sin स्क्वायर a, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए वापस आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन ए को रूट साइन स्क्वायर ए। क्लियर? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में है। साइन स्क्वायर का है, कॉस स्क्वायर का, टैन स्क्वायर का, कॉट का, सेक का, इन सबका स्क्वायर का फॉर्मूला है। सिंगल साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर। यानी यहां हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। क्लियर? इसलिए हमने ऐसा किया। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का, वहां मैंने इसको सारे फॉर्मूले आपको बताए थे, वहां से आप देख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह पे हमने क्या नोट कर दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका आ गया है। तो आपको दिख रहा होगा इसके आगे अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, और हमारे इस पूरे टर्म में क्या है? कॉट है पूरा। ठीक है, मिल गया हमें कॉट। तो साइन ए आपका किसके बराबर आ गया? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर। हमसे यही कहा गया था कि साइन ए को कॉट के टर्म में लिखिए, तो हमने कॉट के टर्म में लिख दिया। और कोई टर्म है नहीं। क्लियर? कॉट ही है सिर्फ। ये आपका साइन ए हो गया। ऐसे ही अगर हमें कॉस ए को लिखना हो, कॉस ए को, तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? स्टार्टिंग आपकी वहीं से होगी। सॉल्यूशन आपका कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे अगर आप 1 अपॉन सेक करेंगे तो सेक का फॉर्मूला किसमें था? सेक स्क्वायर का टैन और सेक का था। ठीक है, आइडेंटिटी आपको 3 याद होनी चाहिए, वही 3 आइडेंटिटी हमें लगानी है। कॉट में चाहिए तो कॉट में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हमारे पास थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। यही थी आइडेंटिटी हमारे पास। ठीक, यानी कि हमें कॉसेक के टर्म में लाना, कॉसेक लाने के लिए हमें साइन लाना होगा, इसलिए कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या तोड़ा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? आपको ये भी पता होना चाहिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए इक्वल टू
एलसीएम लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और -1 हमारा पहले से था, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, कॉस ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मेरा गलती से थीटा लिख जाए तो आप उसको ए कर लीजिए, जो एंगल आपको दिया उसी एंगल में रहेगा। क्लियर, कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम स्क्वायर वाला रूट से बाहर आ सकता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, रूट से बाहर आएगा तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कॉट ए अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका कॉस ए हो गया कॉट के टर्म में, और कोई टर्म आया नहीं है, कॉट आया है। क्लियर, कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। इसी का थर्ड पार्ट भी था आपका टैन का। टैन को हमें कॉट के टर्म में लिखना है, ठीक। तो टैन का सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टैन ए को कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो वो कंप्लीट हो गया। साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया हमने। साइन ए ये है, कॉस ए ये आपका है, टैन ये है आपका। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि हमें साइन, कॉस, टैन इन सबको सेक ए के टर्म में लिखना है, ठीक। सेक ए को छोड़ के, यानी कि 5 पूरे होंगे इसमें टोटल। तो पहला हमारा क्या है, साइन ए। साइन ए को हम सेक के टर्म में लिखेंगे। सेक के टर्म में लिखने के लिए हमें कॉस चाहिए होगा, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री में काम करते हैं। फॉर्मूले तो हमें सारे याद होते हैं, लेकिन हम यही नहीं समझ पाते कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हमने क्यों ये वाला फॉर्मूला खोला, क्योंकि हमें टर्म किस में चाहिए, सेक ए में चाहिए। सेक में चाहिए तो हमें कॉस जरूरी है, ठीक है। और पीछे हमें कॉट में चाहिए था, तो हम कॉसेक कर रहे थे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट में एक संबंध था, हमारे पास रिलेशन था, ठीक है। रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट, ये रूट से बाहर तो आ नहीं सकता, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक ए। ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी साइन ए जो है वो सेक के टर्म में हो गया। क्लियर,
ये साइन ए हो गया। अभी हमें 5 पूरे करने हैं इसके, यानी कॉस ए को अब हमें क्या करना है, सेक के टर्म में लिखना। तो कॉस ए को सेक के टर्म में लिखने के लिए 1/sec ए, सिंपल। कॉस का उल्टा ही क्या होता है, सेक ए। ठीक, ये कॉस का हो गया। tan की बात करते हैं। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक में करना है यानी कॉस में लाना होगा। चलिए करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, और tan स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा या ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक, बस 3 आइडेंटिटी जो थी उन्हीं का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा tan जो है सेक के टर्म में आ गया। ठीक, आइडेंटिटी अगर आप भूल चुके हैं तो हम एक बार लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी 3 आइडेंटिटी हैं, इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, 3 हो गए। चौथा आपका कौन सा, साइन कॉस टैन हो गया। सेक तो पहले से ही था, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए को किस में लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ये आ गया। ठीक है, हमें चाहिए सेक में चाहिए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या, मेरे पास फॉर्मूला यहाँ से कॉसेक स्क्वायर का निकालो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर ए। कॉट कितना होगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते, अगर हम यहाँ से कॉट का फॉर्मूला निकालेंगे फिर कॉसेक आ जाएगा। ठीक, तो हमें पता होगा कि कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए। क्लियर, हमें टैन में तो चाहिए नहीं, हमें सेक में चाहिए। ठीक, और टैन अगर हमें मिल जाएगा तो सेक अपने आप निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। तो टैन स्क्वायर ए + 1 टैन स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से निकालेंगे आप जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था, सेक स्क्वायर थीटा यानी ए -1 + 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, या हाँ ठीक है -1, ये रूट आपका पूरे तक होगा। क्लियर, +1 -1 कट जाएगा, आपके पास आएगा क्या, कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए बचेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देने सेक ए। नीचे क्या आएगा आपका, सेक स्क्वायर ए -1, जहां जहां पे थीटा हो गया वहां वहां आप ए कर लीजिए। ठीक है, क्लियर, तो आपका आ गया कॉसेक इज इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये आपके 4 हुए थे, अभी एक और करना है। सेक हो गया, कॉसेक, कॉट हो गया, हमारा कॉट का करना होगा, कॉट ए, ये आपका 5वां। टोटल 6 होते हैं, एक के टर्म में ही लाना था। ठीक, इसलिए उसको हमने कुछ नहीं किया। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट कॉट स्क्वायर ए।
कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1/tan² ए, और 1/tan² ए को सेक के टर्म में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, sec² ए -1। क्यों, क्योंकि tan² ए इज इक्वल टू sec² ए -1 होता है। ठीक, तो ये आपका कॉट ए के टर्म में आ गया। क्लियर, ये आपके पांचों निकाल दिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म सेक ए के टर्म में। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। पूछा था सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हैं उनको एंगल ए होना चाहिए और सेक ए के टर्म में निकालना था। तो साइन ए 1 2 3 4 और 5, ये आपके पांचों निकल आए हैं। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको आपको करना है। अब इसमें एक को ही चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को ही चेंज कर देंगे। कल आपको याद होगा दोनों चेंज किए थे तो क्या हुआ था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज लिखते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 63 कर दे तो आपका 27 आ जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज, इसको अगर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 73 डिग्री। ठीक, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 63। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। यहां लिखेंगे हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। क्लियर, तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर। क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा थीटा सेम है और स्क्वायर दोनों पे लगा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखो थीटा थीटा आपका सेम है और स्क्वायर लगा है, साइन और स्क्वायर साइन कॉस होना चाहिए, थीटा थीटा सेम है, साइन कॉस है, प्लस में होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले की भी वैल्यू 1, नीचे की भी 1, ओवरऑल 1 आंसर आपका आ गया। कोई डाउट, दुख तकलीफ कोई नहीं ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड का सेकेंड पार्ट है ये। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री करें तो कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। अब कॉस 65 को नहीं चेंज करेंगे, इसको एज इट इज लिखा गया, ठीक है। प्लस कॉस 25 को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इधर भी हमने 25 को किया था तो इधर भी 25 को ही करेंगे, 65 को नहीं करेंगे, फिर हमारी थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए कॉस 90 माइनस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा, एक मिनट यहां साइन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस
थीटा इंटू कॉस 65 डिग्री पहले से था, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन ये 65 डिग्री पहले से ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट था। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 4 तक ही क्वेश्चन की बात करेंगे। 5th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो 4th का पहला पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। के ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, सॉल्व करते हैं। दोनों में 9 क्या है, कॉमन है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए नाइन, यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल सकते हैं या अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। बिल्कुल, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कैसे पता, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद है। और कैसे पता, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। आपको मैंने पीछे तीनों आइडेंटिटी बताई थी, उसी से एक आइडेंटिटी का यूज हो गया है। ठीक, तो 9 1 सा 9, तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 9 आंसर होगा। क्लियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 का। सेकेंड क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से सबको कर रहे हैं पहले, 1 1 सा 1 प्लस 1 को कॉट से करेंगे तो कॉट थीटा माइनस 1 से सबको कर रहे हैं। ठीक है, 1 से कॉसेक को करेंगे तो कॉसेक थीटा। ठीक, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। टैन को सबसे करेंगे तो टैन को 1 से करेंगे टैन थीटा, टैन को कॉट से करेंगे तो टैन थीटा कॉट थीटा, टैन को कॉसेक से करेंगे प्लस माइनस माइनस टैन थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर। अब आपके पास क्या बचा, सेक थीटा, प्लस लगाएंगे प्लस। ठीक है, सेक थीटा को 1 से करेंगे सेक थीटा, प्लस सेक थीटा को आप कॉट से करेंगे तो सेक थीटा कॉट थीटा, माइनस प्लस माइनस माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। ये आपका हमने मल्टीप्लाई किया वो आया। ठीक, मल्टीप्लाई एक बार अब अपने आप करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले 1 से सबको किया है, फिर tan से सबको किया है, फिर सेक से सबको किया हमने। ठीक, 1 को एज इट इज लिखिए, प्लस कॉट और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, लिख दीजिए एज इट इज, माइनस कॉसेक कहीं दिख रहा है सिंगल, नहीं दिख रहा है, लिख लीजिए ऐसे ही। tan कहीं है, नहीं है, तो tan भी एज इट इज, प्लस अब ये जो tan थीटा और cot थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। कैसे हो जाती है, आपको हमने बताया था पहले, tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा cot थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन tan थीटा। अभी सॉल्यूशन किया है ना, उसमें भी यूज किया है। cot थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन
टेन थीटा का, तो 1/tan थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो यही वाली चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan और cot थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, समझ में आ गया क्यों, माइनस tan थीटा और cosec थीटा आपका एज इट इज रहेगा। और एक और बात, जब हमारा कभी tan cot में बन रहा हो और हमें कुछ ना समझ में आए तो हमें हमेशा साइन और कॉस में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में हमारे पास फॉर्मूले हैं, अच्छे खासे हैं, ठीक है, उनमें से हम कुछ ना कुछ लगा के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन tan sec के जो फॉर्मूले वो हमारे पास लिमिटेशन है उनकी, और हमें याद भी इतनी जल्दी नहीं होते, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करिए क्वेश्चन में जब भी कुछ भी डिफिकल्टी आए तो साइन कॉस में उसे बनाने की। क्या? फिर आपके पास क्या बचा, सेक थीटा, सेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज, और माइनस सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 होगा नहीं, ठीक, ये भी आपका ऐसे लिखा जाएगा, माइनस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम इसको तोड़ रहे हैं किसमें, साइन और कॉस में। कॉट थीटा क्या होता है आपका, ये सब आपको पार्ट नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें आप देखिए जाके, वहां पे हमने सबसे पहले फॉर्मूले सारे डिस्कस किए हैं, वहां से ही आपको ये चीज समझ में आएगी कैसे हम ये चीज यूज कर रहे हैं। तो कॉट थीटा को हमने क्या बताया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है फॉर्मूला कॉट थीटा का, माइनस कॉसेक किसका उल्टा, यानी फॉर्मूला क्या होता है साइन का, प्लस टैन का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस 1 तो हमने पहले ही ऐड कर लिया, तो अब क्या बचा माइनस टैन का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, इनटू कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस आपके पास ये है सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये नीचे लिख दें, दिखेगा नहीं वहां पे, तो आपके पास आएगा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? हमने यूज क्या क्या किया है वो भी आपको बता दें, ये हम बता रहे हैं बट ये आप साइड में लिख सकते हैं, बट हमारे पास इतनी जगह नहीं है, ठीक है, हम एक ही पेज पे हो जाए ज्यादा अच्छा, फिर वहां पे देखना पड़ेगा। क्या चीजें यूज की है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन का उल्टा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, या कॉस को ऊपर भेजते सेक को नीचे, तो ये भी बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक, यही सारे फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। अब हमारे पास क्या बचा देख लेते हैं, 2 प्लस कुछ कटने वाला तो है नहीं यहाँ पर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, ठीक, यहाँ बचा प्लस का 1 बाई साइन थीटा। चलिए एक बार लिख लेते हैं कि सब ज्यादा सही रहेगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बचा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा,
और यहाँ क्या बचेगा आपका -1 मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये इतना आया। अब हमें नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिए करना क्या है। देखिए हमें काटने के लिए नेक्स्ट कलर ले रहे हैं। प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1/cos थीटा माइनस का 1/cos थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो हम लिख लेते हैं। क्या बचा? एक ये बचा, एक ये, और ये आपके पास बचा। ठीक, यानी 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन क्या था उसके आगे प्लस का, और माइनस का 1/cos थीटा साइन थीटा, माइनस का 1/cos थीटा साइन थीटा, ये आपके पास बचा। ठीक, 2 एज इट इज लिख लीजिए। इनमें एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा है, साइन साइन कट जाएगा, कॉस बचा तो कॉस, और ऊपर कॉस पहले से ही है तो कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना सभी को आता है, फिर से बता रहे एलसीएम लेना। नीचे वाले से डिवाइड करते तो साइन थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस बचेगा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर साइन थीटा पहले से ही है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा डिवाइड होके, 1 बचेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इज इक्वल टू 2 प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, यानी हमने यूज क्या किया बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी आपकी है पहली वाली। 1 माइनस 1 कट जाएगा 0, तो 2 प्लस 0/0 कुछ भी हो, 0 आता है हमेशा, तो आंसर आपका क्या आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बड़ा नहीं था ये। ठीक, बस वही है, थोड़ी कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई वगैरह था ना, तो तोड़ने फोड़ने में उसको टाइम लग गया है ज्यादा। ठीक है, जब आप अपने आप करेंगे तो तुरंत कर लेंगे, इतना कोई टफ बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूले याद थे, उनको तोड़ा मरोड़ा, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक और आपका क्वेश्चन बचा है, 2 बच्चे अभी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप इन सभी को साइन और कॉस में कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना। sec o को हम क्या लिख सकते हैं? cos a। अब आपको ये फॉर्मूले बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अब दिमाग में बिल्कुल याद हो जाने चाहिए कि sec किसका उल्टा होता है? cos का। tan का क्या होता है? tan का cot होता है उल्टा, बट cot में हमारे पास फॉर्मूले नहीं, हमने क्या कहा? साइन और cos में ही तोड़ना है, तो tan का फॉर्मूला साइन और cos में क्या होता है? साइन ए अपॉन cos ए। 1 माइनस साइन ए। ठीक, एलसीएम लेंगे तो थीटा की आदत पड़ गई है ना, तो थीटा ही बनता है जल्दी में। एलसीएम लेंगे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्योंकि कॉस ए दोनों में सेम था। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं।
हम आपको समझाने के लिए एक दो स्टेप, अब जैसे ये स्टेप हम लिखते नहीं, डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, ठीक है, तो आप गायब भी कर सकते अगर आपको समझ में आ गए, इतने स्टेप जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं स्टेप हम ज्यादा कर देंगे तो 2 क्वेश्चन का हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं ना, स्टेप मार्किंग होती है बट ऐसे नहीं कि जितने स्टेप बढ़ाएंगे उतने नंबर मिल जाएंगे, नहीं ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप करिए, जिसको समझ में आ जा रहा है वो डायरेक्ट कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो लिख के करिए, ठीक। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा, आप मल्टीप्लाई चाहे करके देख लीजिएगा या फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यूज क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। अब 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसी का पार्ट है, ये इधर करवा रहे हैं, ये हटा दो यहां से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, क्या यार, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, क्यों, फॉर्मूला कौन सा लगाया, कॉस स्क्वायर ए इज पहली आइडेंटिटी कब है तो उससे फॉर्मूला निकाला है कॉस स्क्वायर ए का, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस, और अपॉन नीचे क्या था बेटा, कॉस ए था, कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस, अब यहाँ पे पूरा कॉस देखो मैंने नहीं काटा, सिर्फ 2 को काटा, मतलब एक चला गया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कॉस ए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का है, 4th पार्ट शायद है। क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चेक कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है क्वेश्चन, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, वन प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला है हमारा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन जो बड़ा होना था उसको हमने छोटा कर दिया। अब यहाँ साइन का पहले हम साइन और कॉस में तोड़ते हैं, फिर एलसीएम लेते, तब वहां भी फॉर्मूला बन के यही चीज आती, तो हमें फॉर्मूला पता था तो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। और साइन ए अपॉन कॉस से बेटा क्या होता है, क्या बताया था, tan ए का होल स्क्वायर, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, तो tan ए का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर ए, बात एक ही है, ठीक। ये आपका आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका सही होगा, tan स्क्वायर ए, क्लियर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया है, पूरा एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 भी हम करा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं।
बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।